Hello friends, my name is Devgesh, mind trainer, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मिड ब्रेन एक्टिवेटर। आपने जो डिसीजन लिया है इस ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखने का, मैं आपको कहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो 15 डेज़ का है ये आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस, एक वादा है। लेकिन जब मैं इतना बड़ा आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ तो रिटर्न में मुझे कुछ चाहिए। आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स आप गए होंगे, या फिर कई जगह पे आपने कुछ सीखा होगा। आपका माइंड कोई चीज़ सुनता है, जैसे आप यहाँ पे सुन रहे हो, तो उसे 10% याद रखता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका माइंड अगर कुछ देखता है, जैसे कोई वीडियो देखता है, तो उसे 50% याद रखता है। लेकिन जो कुछ आप अनुभव लेते हो, जिसे मैं एक्सपीरियंस कहता हूँ, वो एक्सपीरियंस आपका माइंड 100% उसको याद रखता है। तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, इतना बड़ा मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ कि लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं आपका 100% चाहता हूँ। आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो, एक एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि जो भी एक्टिविटी हम करेंगे, जैसे मेडिटेशन या फिर डांस या फिर ब्रेन जिम या फिर अलग अलग जैसे त्राटक्स है, इमेजिनेशन पावर है, ये सभी चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है, एक्टिव होना है, 100% देना है। तभी जाके आप इसका एक फ़ायदा या जो भी चीज़ें आपने सीखी है उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा दिमाग के अंदर तभी कुछ स्टोर हो सकता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जब देख रहे हो, तो एक एक वीडियो जब देख रहे हो तो कोई भी बीच में अलग वीडियो मत लगाइए। जो भी हमने जो सिस्टम बनाई है, पूरे डेज़ को हमने प्लान किया है, उसी हिसाब से चलिए। मैं चाहूँगा कि एक एक चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जानी है, तभी आपको 100% बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब भी आप देख रहे हो, एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ मेरे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में, वो सवाल है व्हाट इज़ माइंड। ये जो सवाल है मैंने काफ़ी बार पूछा है, क्योंकि 15 डेज़ तक हम मन की शक्तियों के ऊपर काम करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ माइंड, मन क्या होता है। अब ये सवाल जब मैं पूछता हूँ तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या आंसर दूँ मैं। तो आपसे भी मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ माइंड, मन क्या होता है। अभी मैं वर्कशॉप की बात करूं, जब ये सवाल पूछता हूं तो काफ़ी लोग कहते हैं मन मानो कि विचार, थॉट्स, ब्रेन, ऐसे। आपको मैं सेकेंड सवाल पूछता हूँ, हमारे कितने माइंड होते हैं, हाउ मेनी माइंड डू वी हैव। तो काफ़ी कम लोग जवाब दे पाते। कोई कहता है एक होता है, कोई कहता है दो, कोई कहता है तीन, कोई तो सोचने लगता है अरे माइंड है या नहीं है। बाजू वाला हाथ ऊपर करता है, सर इतने माइंड होते हैं। बाजू वाला कहता है कि तो हाथ नीचे कर, तो तेरे पास माइंड ही नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग इसका सही में आंसर दे पाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, हम अपने बॉडी को खोलेंगे तो हार्ट नज़र आएगा, किडनी नज़र आएगी, लीवर नज़र आएगा, ब्रेन देख सकते हैं, लेकिन माइंड को नहीं देखा जा सकता। जैसे कोई गड्ढा हम खोदते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी नहीं दिखती है। जैसे ग्रेविटी नहीं दिखती है, बिजली का जो वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती है, एग्जैक्टली हमारा माइंड कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक ऊर्जा बहती है, वो है माइंड। अभी ये जो माइंड है, नेचर ने, कुदरत ने हमें इक्वली माइंड दिया है, लेकिन काफ़ी कम लोग इसका इस्तेमाल करना जानते भी हैं। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मन की शक्तियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कैसा किया था, ऐसे साइंटिस्ट कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने मन की शक्तियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था। आपको मैं पूछता हूँ, इन्होंने अगर 100 में से कितने परसेंट किया होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, कितने परसेंट किया होगा। ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मन की शक्तियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, कितना किया होगा। एंड आंसर इज 3.5%। 3.5। आप सोचो, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन 3.5% अपने दिमाग, अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते होंगे, तो हम कितने करते होंगे। काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं सब माइनस में करते होंगे। मैं ज़रूर कहूँगा, अभी तो हमने जिस जीवन को हम अपना रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी साइंस डेवलप हुआ है, वो मन की शक्तियों के 10% तक गया है। कितने, 10% तक गया है। अभी
10% तक हमारा इतना ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। आप सोचो ये अगर 100% हो जाए तो क्या हो सकता है। लेकिन 100 तक जाता ही नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि कोई एजुकेशन, कोई स्कूल्स माइंड नहीं सिखाती है, मन की शक्तियों के बारे में नहीं जानते हम। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा, इसी माइंड को पहले हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे सिलेबस में सिखाते थे। हमारे पूर्वज इसको अपनाते थे जीवन में। इसे ऊर्जा कहा जाता था। एक छोटे से मैं यहाँ पे वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे गुरु अपने शिष्य को मन की शक्तियों के बारे में सिखा रहे हैं। इस ऊर्जा, इस शक्ति को, वहाँ पे माइंड को ऊर्जा कहा जाता था। और एक छोटा सा इसमें एक वर्डिंग है, एक वाक्य है जो गुरु अपने शिष्य को बताते थे कि अगर मन के शक्तियों का या इस एनर्जी का आपने यूज़ नहीं किया, आपके घर के अंदर गोदाम भरा पड़ा है लेकिन आप भूखे बैठे हो। कुछ इस प्रकार इस वीडियो में होता है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। प्रकृति में बहुत से वाह, आपने जो वीडियो देखा उसके अंदर बताया कि हमारे अंदर कुछ ऊर्जा बहती है। इसी ऊर्जा को हम डेवलप करेंगे, हमारे मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे। चलो बात करते हैं कि मन क्या होता है, किस प्रकार काम करता है। मैं यहाँ पे कुछ समय तक आपको मन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, एक बुक है, किताब है, जिसके अंदर मन की शक्तियों के बारे में काफ़ी हद तक मानो समझाया है कि किस तरह से काम करता है। आई रिकमेंड कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। ये बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अब ये बुक है, इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है, मन के बारे में बताया है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉजर स्पैरी, वो कहते हैं हमारी जो दो माइंड होते हैं, टू माइंड, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। आपने सुना है कि हमारी दो ब्रेन होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। हमने काफ़ी सारे फिल्मों में देखा होगा, यहाँ पे मत मारो, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। ये देखो, एक छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वो सेम है, साइज़ में सेम है, लेकिन जो पावर है वो छोटी है, बड़ी है। हमारी दो माइंड है, एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस है वो ऊपर का पार्ट, आइसबर्ग आपने देखा होगा, जो टाइटैनिक शिप जो टकरा गया, आइसबर्ग, ये पानी में तैरता हुआ बर्फ़। और उस पानी में तैरते हुए बर्फ़ के अंदर दो पार्ट है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। पानी के अंदर है वो, हम मान लेते हैं कि वो सबकॉन्शियस है, ऊपर है वो कॉन्शियस माइंड है, वो 10% है, और गहराई में 90% है। अभी जो दिखता नहीं है वो 90% है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% पावरफुल है, लेकिन जो कॉन्शियस है वो 10% है। ये जो पावर है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके कार्य क्या है। चलो मैं बात करता हूँ। हमारी जो दो ब्रेन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। अभी ये जो कॉन्शियस माइंड है, जिससे मैं लॉजिकल पावर या फिर लॉजिकल विचार, थिंकिंग या फिर एनालिसिस करना, डिसीजन लेना, ये सभी जो पावर है वो कॉन्शियस है। अब ये कॉन्शियस माइंड एक मेमोरी कार्ड जैसा, सॉरी फ़ोन मेमोरी जैसा है। जैसे कंप्यूटर में रैम होता है, हार्ड डिस्क होती है। जो रैम है वो कॉन्शियस माइंड है और जो हार्ड डिस्क है वो सबकॉन्शियस। जैसे फ़ोन मेमोरी कॉन्शियस माइंड है और हमारा मेमोरी कार्ड वो सबकॉन्शियस माइंड है। यानी जो भी कुछ आपने देखा है, जो भी कुछ आपने सुना है, जो भी कुछ आप अनुभव ले रहे हो, वो सब कुछ कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। और ये सारा का सारा आपके अंदर मेमोरी कार्ड में, आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये समझ में आया तो आपको पूरा कंसेप्ट समझने जाने वाला हूँ कि किस तरह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन काम करता है, हमारा दिमाग किस तरह से पावरफुल हो जाता है। ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर जो पावर है, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस करना, साइंस, मैथ्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो सबकॉन्शियस की पावर है वो है 90%। इसके अंदर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्वेश्चंस, ड्राइंग, म्यूज़िक, या फिर जिसे आर्ट्स एंड म्यूज़िक कहा जाता है। या फिर इसके अंदर जो पावर है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशंस की जो पावर है, लाफिंग एंड क्राइंग, ये सभी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अभी ध्यान से सुनिएगा, हम अपने लाइफ में सफल बनना चाहते हैं, सक्सेस को पाना चाहते हैं, हमारी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को निकालना चाहते हैं, अपने अंदर एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, या हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। ये सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन मन की शक्तियों का जो भी इस्तेमाल करता है, उन्होंने इस सभी चीज़ों को पाया है। चलो बात करते हैं इन दोनों ब्रेन में से हम कौन सा ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमें कौन से ब्रेन से हमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। आइए बात करते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। पहले मैं बात करूँगा वो है मेमोरी के बारे में। मेमोरी,
याददाश्त के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं आपकी मेमोरी को बढ़ाना चाहता हूँ। आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी मेमोरी को एक टेस्ट करता हूँ, जज करता हूँ कि आपकी मेमोरी कैसी है। यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटोग्राफ दिख रहा है एक स्केलेटन का। इसके अंदर काफ़ी नाम है, जैसे क्रेनियम, मैंडिबल, स्टर्नम, ह्यूमरस, ऐसे काफ़ी सारे नाम्स हैं। तो मैं आपको एक समय देता हूँ, आपको 1 मिनट का समय मिलता है। इस 1 मिनट के समय में आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। चलो, कौन यहाँ पे जल्दी याद रखता है? चलो, आप यहाँ पे मम्मी पापा भी बैठे हो तो आपको भी एक्टिविटी करनी है। तो 1 मिनट का समय खत्म हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो भी दिखाई दिया एक स्केलेटन, उसके अंदर काफ़ी नाम, उसके पोजीशन, आपने यहाँ पे कौन से ब्रेन को यूज़ किया है? चलो मैं हम जज करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, आप अगर वो मुझे देख रहे हो तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए यहाँ के बोन का नाम क्या था? यहाँ के बोन का नाम क्या था? बोलिए, क्या था यहाँ के बोन का नाम? अरे वाह, अगर नहीं आया है तो याद करो, आया है तो वाह, वेरी ग्रेट। आप मुझे बताइए यहाँ के बोन का नाम क्या था? यहाँ पे बोन का नाम क्या था? क्या था? वाह, अगर आया है तो, नहीं आया तो याद करो। अब आप मुझे बताओ यहाँ के बोन का नाम क्या था? यहाँ पे वाह, आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो याद करो। आप मुझे बताइए ये जो पैर है, हमारा लेग है, वहाँ के भी जो बोन है वहाँ पे क्या नाम था? तो आप मुझे बताइए पैर के ऊपर जो बोन था उसके अंदर ये 1-2 भी नाम होंगे, वो याद करो और बताइए कौन से आपने याद किए या फिर आपको याद है। वाह, अगर नहीं है तो आप याद करो। देखो यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो हम लास्ट लेते हैं। यहाँ पे एक बोन था, यहाँ पे बोन का नाम क्या है? बोलो, यहाँ पे क्या है? शायद नहीं आ रहा है। चलो, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया होगा या फिर आपको नहीं आता होगा। ये क्यों प्रॉब्लम है? देखो, ध्यान से सुनिए हमारे फ्रेंड्स। हम अपने ब्रेन का जो भी परसेंटेज है या जो भी पावर है वो 10% ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 10% वो है लॉजिकल पावर। आपने देखा, सुना, अनुभव लिया, लेकिन आपके दिमाग में तभी कुछ जाता है जब आप देखते हो, सुनते हो, अनुभव लेते हो। लेकिन अभी जो रीडिंग करते हैं, जो भी राइटिंग करते हैं, ये सभी के सभी चीज़ें आप करते हो, लेकिन अंदर कैसे बिठाया जाए वो हमें कोई नहीं सिखाता। जैसे हमें स्कूल में लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। आप मुझे बताइए रीडिंग एंड राइटिंग ये कौन से ब्रेन का पार्ट है, लेफ्ट या राइट? ऑब्वियसली लेफ्ट है। अभी रीडिंग करोगे तो याद नहीं रहेगा, आपको सबकॉन्शियस यूज़ करना पड़ेगा, आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन पावर्स को यूज़ करना पड़ेगा। आप रीड करोगे, रट्टा मारोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। हमारा कुछ सेशन है, हम अगले सेशन में कुछ सेशंस में आपको मेमोरी टेक्निक सिखाने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी मेमोरी बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ। आप मुझे बोलो, आपने जो चीज़ें याद रखी, अगर मैं आपको 206 नाम ऐसे देता हूँ हमारे बोन्स के, तो आपको कितना समय लगेगा? आप कहोगे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, कोई कहेगा 10 दिन, या कोई कहेगा 1 साल, या कोई कहेगा मैं याद ही नहीं रख सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ ये क्यों होता है, हम चीज़ों को याद क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लेफ़्ट ब्रेन यूज़ करते हैं।
लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देना चाहूँगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे सबकॉन्शियस माइंड का 90% पावर का। आप बताओ, यहाँ पे जो ब्रेन है, यहाँ पे जो भी बोन है उसका नाम है क्रेनियम। आपको क्या करना है, आपका माइंड तो भी कुछ याद रख सकता है जब आप उसे देखते हो, सुनते हो और अनुभव लेते हो। ये 3 चीज़ें याद रखिए, तभी जाके आपके दिमाग में स्टोर होता है। तो आपको देखना है, बोलना है और अनुभव लेना है। तो आपको क्रेनियम 5 बार बोलना है। बोलो क्रेनियम, 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 क्रेनियम। आप यहाँ पे इमेजिनेशन करो, देखो एक क्रेन है, क्रेन GCP, क्रेन, यम लेटर भी देख सकते हो, या फिर यम देवदूत, यमराज देख सकते हो। तो आप देखो कि यमराज एक क्रेन को चला रहे हैं और उन्होंने एक बोन को फाड़ा यहाँ से। तो आप उसको इमेजिन करो आंखें बंद करने के बाद। यहाँ पे देखो, हम इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हो रही है। कहाँ पे? सबकॉन्शियस में। इसके पास है पावर, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। जैसे यहाँ पे बोन का नाम है मेंटिबल, मेंटिबल, मेंटिबल को 5 बार कहो। मेंटिबल, मेंटिबल, मेंटिबल्ब, 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 मेंटिबल्ब। आप इमेजिन करो कि एक मेंढी है, उसने यहाँ पे बल्ब लगाया, देखो बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। मेंटिबल्ब, मेंटिबल्ब, मेंटिबल्ब। तो मेंढी को बल्ब लगाया है। चलो, ये आपको याद रखना है, आंखें बंद करनी है, इमेजिनेशन करना है। नेक्स्ट है, यहाँ के बोन का नाम है स्टर्नम, स्टर्नम। 5 बार कहो, स्टर्नम, स्टर्नम, स्टारनम, 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 स्टर्नम। यहाँ पे स्टार है, नम, एक स्टार लगाया हुआ है, उसको हम नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सा ब्रेन हम यूज़ कर रहे हैं? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, लॉजिकल नहीं। जैसे कि वैसे याद नहीं रख रहे हैं, जैसे कि वैसा मानो कि लॉजिकल पार्ट है, लेकिन क्रिएटिविटी कुछ अलग है, इलॉजिकल बनाना है। जैसे यहाँ पे बोन का नाम है ह्यूमरस, ह्यूमरस। 5 बार बोलो, ह्यूमरस, ह्यूमन रस, ह्यूमन रस, ह्यूमन रस, ह्यूमन रस। ह्यूमन का रस पीना है, कुछ इस तरह से पी लो। तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, आपको चीज़ों को याद रखना है। तो ये बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हम अपने मन की शक्तियों का यूज़ कर रहे हैं, वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हमारी लाइफ एक कंप्लीट लाइफ कहेंगे। ये 4 चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है। आप जानना चाहोगे क्या है? पहला है, वो है हमारी हेल्थ। हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। अगर हेल्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हेल्थ ठीक करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, माइंड का यूज़ नहीं किया जाता। हेल्थ हम बढ़िया बना सकते हैं। मैं बात करूंगा इसके ऊपर, आगे वीडियो देखते जाइए। सेकेंड चीज़ है, हेल्थ हमारी इंपॉर्टेंट है, मगर सेकेंड जो चीज़ ज़रूरी है, हमें नीड है, वो है वेल्थ की, यानी पैसा। हम सभी को मनी चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हम अगर ब्रेन के कार्यों को समझेंगे, ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, हम ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड से काम करना पड़ेगा। आपका पैसा बढ़ने वाला है, ये वीडियो देखते जाइए। आप अगर, आपके पास हेल्थ है, आपके पास वेल्थ भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है आपके रिलेशंस। यानी आपके जो भी रिलेशंस है, जो भी आप फ्रेंड्स में रहते हो, जो भी आप कलीग है, आपके बॉस है, आपके वाइफ, हस्बैंड, या आपकी मम्मी, आपके बच्चे, जो भी रिलेशंस है, उसके भी ऊपर आपको बेटर बनना पड़ेगा। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आपके रिलेशंस खराब हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप आइडियल नहीं रहोगे। तो आपके रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए तभी भी माइंड की ज़रूरत होती है, और ये रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए आगे वीडियो देखते जाइएगा। आगे जो चीज़ है, आपके पास पैसा है, आपके पास यानी हेल्थ भी अच्छी है, रिलेशंस भी अच्छे हैं, अभी क्या चाहिए? सब कुछ है। एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? वो है कंट्रीब्यूशन, यानी समाज के प्रति, समाज के लिए कुछ करना। उसके लिए जो हम यहाँ पे भेजा है, उस कार्य के लिए, उसकी खोज, हु एम आई, मैं कौन हूँ, जो बड़े बड़े संत महापुरुष ने जो किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये आइए हम बात करते हैं हमारी हेल्थ की। हमारी हेल्थ को अच्छी ठीक करने के लिए, अच्छा सेहतमंद रहने के लिए, अभी हमें अपने सबकॉन्शियस यानी 90% पावर को
इंक्रीज करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या पावर है। इससे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पावर है, हमारी कल्पना है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा इमेजिनेशन पावर। अभी जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं और कहते हैं कि आप ये दवाई लो और काम करो। नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये दवाई लेने के बाद आप आराम करो। हमारा जो आराम है, यानी हम जब सो जाते हैं उस समय पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारी बॉडी को हील करता है। हमारा जो अंतर मन है, हमारा जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, आपने कितने लोगों ने अनुभव लिया है कि आप पूरी तरह से दिन में थक जाते हो, ऐसा फील होता है कि मैं सुबह उठने ही नहीं वाला हूँ, पूरी बॉडी पेन करने लगती है, लेकिन आप सो जाते हैं, आराम करते हैं, सुबह उठते हो तो यू विल लाइक अ बैटर रिचार्ज। ऐसा कितने लोगों ने अनुभव लिया है। अब आप अननोइंगली, आप यानी जानते नहीं हो, आपकी बॉडी अपने आप को ठीक करने की एक प्रोसेस कर रही है। ये कहता हूं मैं इसे एक प्राणिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, रेखी। यानी आप जब सो जाते हो तो आपकी बॉडी खुद के खुद ठीक होती है। कितने लोगों ने अनुभव लिया है कि आपका सिर दर्द है और आप सो जाते हो तो सुबह उठते हो तो आपका सिर दर्द ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, इसे मैं कहता हूं कि हीलिंग प्रोसेस होता है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें करवाता है। आपकी जख्म हुआ, वो जख्म कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है, यानी हमारा जो बॉडी है अपने आप रिकवर होता है। अनजाने में, हमें पता ही नहीं है, लेकिन जानबूझ के हम अपने बॉडी को, अपने पेन्स को हटा सकते हैं। माय फ्रेंड्स, एक लेडी जिसने कैंसर को ठीक किया अपने मन की शक्तियों से, हमारा बॉडी खुद के खुद ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो रेकी है हमें पता ही नहीं। रेकी के बारे में मैं आपको और ज़्यादा बताऊँ तो मेरा एक वीडियो है कि हम बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हो, उससे आप देख सकते हो, जान सकते हो, अपने मन की शक्तियों से हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है माय डिफरेंस, वो है हमारी वेल्थ। हमें पैसा भी कमाना है, रिच बनना है, तो भी हमें अपने सबकॉन्शियस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो, आप ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा करते हो जिसके अंदर आप क्रिएटिविटी यूज करते हो, अपने मन की एक अलग ही लेवल जिसने कोई बनाया नहीं है। आप मुझे बताइए, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुझे बताइए, क्या वो जॉब कर रहा है? शायद नहीं। उन्होंने अपने क्रिएटिव मन का, अपने सबकॉन्शियस का, अपने जो भी क्रिएटिव माइंड है उसका यूज करके आज दुनिया में वो रिच पर्सन बन गए हैं। अभी जो भी अमीर हैं उन लिस्ट में सभी देखिए, उन्होंने स्कूल में जो पढ़ाया है वो नहीं किया, कुछ अलग किया है। कुछ अलग यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्रिएटिव यानी सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लॉजिकल चीजें सीखते हैं, ये फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही चीजें हम सीखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कुछ अलग लेवल पे जाके करना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वी आर लैकिंग अवर क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इनविटेशन दूंगा हमारे प्रोग्राम में, जिसके अंदर हम अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अलग डायमेंशन पे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, वो है हमारा जो भी रिलेशनशिप है। रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए हमें माइंड का सही तरीके से पता होना चाहिए कि किस तरह से हम रिलेशंस को अच्छा रख सकते हैं। रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए आप अगर अपने मन की शक्तियों के बारे में जानेंगे, मन किस तरह से काम करते हैं, तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अभी रिलेशंस का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है हस्बैंड एंड वाइफ। जब हस्बैंड एंड वाइफ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो उन दोनों में हमेशा यानी एक दूसरे के बारे में वो समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा, एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप जानते ही होंगे जो भी फीमेल्स है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी हम उनको नहीं समझ सकते कि वो उन क्या सोच रहे हैं, वो उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो फीमेल्स होती है वो अपने राइट ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास 90% पावर है। और जो भी मेल्स होते हैं या जो भी हम इंसान होते हैं, यानी जो भी मेल्स है, वो अपने लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो भी कार्य बता रहा हूँ, यहाँ पे 80% चीज़ें अप्लाई होती है मेल्स के ऊपर। जैसे मेल्स हमेशा लॉजिकल चीज़ें सोचते हैं, उनको हमेशा लॉजिक चीज़ें ही पसंद होती है। एग्जाम्पल, अगर सुबह पेपर आया तो उसे पढ़ना है, ऑफिस से घर आया तो न्यूज़ चैनल देखना है, क्रिकेट देखना है, यानी जो भी चल रहा है लॉजिकल चीज़ है।
मेल्स होते हैं वो रीडिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर स्पीच देना, बोलना उनको अच्छा लगता है, या फिर उनको कुछ लिखना है, राइटर्स, या फिर वो साइंस एंड मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट और मेल होते हैं, उनका एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो भूल जाते हैं चीज़ों को, यानी उनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन फीमेल्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो हर एक चीज़ आपकी याद रख पाते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, यानी वो हमेशा क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते हैं, कुछ नया सीखना, इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। मगर प्रॉब्लम क्या है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। जब एक फीमेल दूसरी फीमेल आ जाती तो बस खत्म कहानी। तो हमेशा वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जो फीमेल्स होती हैं उनको इमोशनल चीज़ें बहुत पसंद होती है, इसीलिए सीरियस देखना या फिर हंसना, रोना, वो सभी चीज़ें हमारी सब कॉन्शियस में है। इसीलिए वो मल्टीपल टास्किंग करते हैं, यानी घर भी संभालना, ऑफिस, बच्चे, ये सभी कुछ उनके हो जाता है। हम जो भी मेल्स है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों के अंदर आपको पता ही है, इसके बारे में एक फोटोग्राफ आपको पता ही है, अर्धनटेश्वर, यानी मेल्स एंड फीमेल्स, यानी एक है राइट, एक है लेफ्ट ब्रेन। अभी जो भी अर्धनटेश्वर है, यानी जो शिव जी है, वो कौन से साइड पे है, वो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में माँ पार्वती है। यानी दोनों का जब मिलन होता है, यानी हम दो ब्रेन की बात है यहाँ पे, जो भी दिख रहा है ये दो ब्रेन है, दो ब्रेन एक जगह पे आते हैं तो आपके रिलेशंस और भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जमता नहीं है क्योंकि कार्य अलग अलग है। लेकिन आपको दोनों को भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक दूसरे को समझना आना चाहिए। नेक्स्ट चीज हमारे फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल की बात करूं, अगर आपको स्पिरिचुअली डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ा था कि आपको भगवान को भी देखना है ना, तो आपकी आंखें बंद करना पड़ेगा। अभी हम कॉन्शियस दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के, हमारा राइट ब्रेन इस्तेमाल करके, हमारा साइंस इस्तेमाल करके, साइंस एक ही सवाल पूछेगा, वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ पे है। वो लॉजिक चीज़ें को डील करता है, वो डिसीजन या फिर हमारा जो तर्क शक्ति है उसी के ऊपर डील करेगा, भगवान कहाँ पे, भगवान कहाँ पे। उसको ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा लॉर्ड बुद्धा को, वो मिलेगा कृष्ण को, वो मिलेगा स्वामी विवेकानंद को, वो मिलेगा तुकाराम महाराज को। वो कहेंगे आपको कि भाव विना भक्ति, भक्ति विना मुक्ति। भाव, इमोशंस आपके अंदर हो तब आपको भगवान दिख जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हमारे जो संत महापुरुष है अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज करके, अपनी आंखें बंद करके तपस्या करते थे, वो भगवान को देखते थे, जानते थे, समझते थे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि हमारा जो मन है, माइंड है, बहुत पावरफुल है। सो दोनों ब्रेन को अगर बैलेंस करना है, दोनों ब्रेन को एक्टिव करना है, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि मिड ब्रेन करना, जैसे पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। देखो बच्चे बंद आंखों से देखते हैं, उनके माइंड को हम डेवलप करते हैं, उनके दोनों ब्रेन को एक्टिव कर लेते हैं। बच्चा कॉन्शियसली देखता नहीं है, आंखें बंद है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव है। आंखें बंद है तो सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन से देखता है। देखिए ध्यान से, इसको साइंटिफिकली मैं बताता हूँ किस तरह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है पीनियल ग्लैंड, उसमें से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होता है मेलाटोनिन, एक होता है सेरोटोनिन। ये दोनों हार्मोन का जो काम है, कार्य है, वो है प्रोजेक्शन का। ये जो मेलाटोनिन होता है ये हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है, जो हमें रात को सपना आता है ड्यू टू द मेलाटोनिन। और जो सेरोटोनिन है वो राइट ब्रेन के कार्य को बढ़ाता है, अपलीट करता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों को देखा, ऑब्जर्व किया कि उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम जो है, इमेजिनेशन पावर से बच्चा आंखें पे पट्टी बांध के पढ़ रहा है। दे कैन सी विथ क्लोज आइज, हमने सुना होगा झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, अर्जुन तीर चलाते थे। ये सब कॉन्शियस माइंड की पावर है, इमेजिनेशन पावर हम बढ़ा रहे हैं। क्या फ़ायदे हैं मिड ब्रेन करने के? सबसे पहला फ़ायदा है आपका बच्चा लाइफ लॉन्ग देखता है। मानो जब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर है, 80-90 साल का भी है, तभी भी वो बंद आंखों से देखने वाला है। सेकेंड जो फ़ायदा है, बच्चे के सेंस से डेवलपमेंट होता है। बच्चा स्मेल से, टच करके, फील करके चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, आवाज़ करके बताता है क्या है। और ये आपके बच्चे के साथ भी होने वाला है। थर्ड जो है, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब आंखों पे पट्टी होती है और वो रीड कर रहा है, ही इज़ रीडिंग विथ हिज सबकॉन्शियस माइंड, उस समय पे उसका जो माइंड है उसके अंदर विचार कम है, थॉट्स कम है और वो पढ़ पा रहा है। उसका जो माइंड है वो अप लेवल पे है,
उससे उसकी मेमोरी बढ़ती है। जो भी पढ़ा है, जो भी रीडिंग कर रहा है, आंखें बंद है तभी भी वो पढ़ पा रहा है, आँख बुक को हटा भी दीजिए तभी भी वो पढ़ पाएगा। उसकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ने वाली है। देख जो फ़ायदा, बच्चों को इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप आपके बच्चे को ब्रेन एक्टिवेशन सिखा रहे हैं, पट्टी बांध के वो पढ़ रहा है, कोई मेहमान आए अगर उसको आप दिखाते हो, या स्कूल में उसका प्रोग्राम है वहाँ पे आप दिखाते हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो डर है सामने आना, ये जो है उसका वो डर गायब हो जाता है। नेक्स्ट जो है, बच्चा सेलिब्रिटी भी बन जाता है। जैसे मेरे काफ़ी बच्चे हैं वो न्यूज़पेपर में गए हैं, काफ़ी बच्चे टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, वन एक्ट शो किया है टेलीविज़न में, डिफरेंट मानो कि लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। ये सभी कुछ मुमकिन है। इतना ही नहीं मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चे जो है डार्क में देखेंगे, मानो कि आपका रूम में लाइट है उसे बंद कीजिए तभी भी वो बंद आंखों से देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है आपके बच्चे का पीनियल ग्लैंड सुरक्षित रहेगा। उसका पीनियल ग्लैंड सुरक्षित रहेगा क्योंकि एक केमिकल है, एक टॉक्सिन है फ्लोराइड, जो हमारे पीनियल ग्लैंड को डैमेज करता है। फ्लोराइड है क्या? फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में होता है, फ्लोरेसेंस लाइट में होता है। हम जो फ्लोराइड वाटर में होता है, जब हम उसको शरीर में जाता है तो हमारे पीनियल ग्लैंड को वो डैमेज कर देता है। काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ में कोलगेट जैसे ब्रांड को बैन किया है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे टूथपेस्ट को बैन किया है जिसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट है। अब ये जो फ्लोराइड होता है वो हमारे पीनियल ग्लैंड को डैमेज करता है। इस वजह से हमारी इमेजिनेशन पावर डल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने का। इसे ध्यान से देखिए। हमारे दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीनल ग्लैंड, और ये बहुत ही अनोखा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। पर मॉडर्न साइंस ने इसके बारे में बहुत लेट जाना, उससे पहले इसके काफी मिस्टिकल रूट्स रहे हैं। एंशिएंट और मॉडर्न टाइम्स में पीनल ग्लैंड को काफी नाम से जाना गया है, जैसे कि आई ऑफ हॉरस, माइंड्स आई, डिवाइन आई, सिक्स्थ और आज्ञा चक्रा, तीसरी आंख और आई ऑफ गॉड। बट इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बावजूद हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल इसको मिसट्रीट करता है, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही ये जानते कि उनकी वाटर सप्लाई में फ्लोराइड मौजूद है, जो कि आपके इस इंपॉर्टेंट पार्ट को सख्त बनाता है और उसके काम करने के फंक्शंस को स्लो कर देता है। आपकी तीसरी आंख आपके बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस, आपके उठने और सोने के साइकिल्स और आप कितना जिएंगे, ये सब इसका काम है। और अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे दिमाग का कम चलना, नींद ना आना, चक्कर आना, डिप्रेशन में रहना, स्पिरिचुअल लेजीनेस और डिस्कनेक्शन। पर आप अब ये सोच रहे होंगे कि क्यों है फ्लोराइड हमारे पानी में? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और भारत आजाद हुआ तब पूरे वर्ल्ड में फ्लोराइड को वाटर सप्लाई में ऐड किया गया, सबकी दांतों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि फ्लोराइड हमारे दांतों को 40% तक डीके होने में बचाता है। पर किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि इससे हमारे हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर आज बहुत से लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पीनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर आप समझो कि आपका कनेक्शन टूट गया। अब आप भगवान को मान तो सकते हो बट उसे जान नहीं सकते, और आप वर्स्ट केस में ये बिलीव करने लग जाएं कि कोई भगवान है ही नहीं, तो गुड लक। साइंस के हिसाब से आज प्रेजेंटली हम अपने दिमाग का 1 से 2% यूज ही कर पाते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, उसे यूज करना भूल चुके हैं। हम सब डम बन गए हैं शायद, और कई तो जानवर, और शायद यही कोई चाहता था। आपको पता होगा कि एक बच्चे को अपने बचपन से जो बताएंगे दिखाएंगे, अब सिर्फ माइंड को कंट्रोल करना था बस। हर किसी का कनेक्शन जो भगवान के साथ था, उस माइंड का वो कनेक्शन तोड़ दिया था फ्लोराइड ने। अब माइंड को कंट्रोल किया गया टीवी और इनकम्प्लीट एजुकेशन के थ्रू। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग यहाँ से हुई है, और बहुतों को तो इसका पता भी नहीं है। पर अब सबको डिटॉक्स तो करना ही पड़ेगा अगर इवोल्यूशन में इवॉल्व करना चाहते हो तो, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरह अपनी तीसरी आंख खोल ली तो सब क्लियर हो जाएगा। आपको सब पता चल जाएगा, अपने बारे में भी और पूरे यूनिवर्स के बारे में भी। योगा, मेडिटेशन और कुछ अकल्ट मेथड्स के थ्रू इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, बट डिटॉक्स सबसे पहले जरूरी है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद आप फ्रीली किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन या रिमोट व्यूइंग और संस्कृत में प्रज्ञा प्रवेशम कहा जाता है। आपने जो अभी देखा है, फ्लोराइड हमारे पीनियल ग्लैंड को डैमेज कर रहा है। इसके लिए आपको जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, इससे आपके बच्चे का इमेजिनेशन पावर वैसे ही रहेगा जैसे बचपन में है,
और उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे फ्रेंड्स, वो क्या, आपके बच्चे का चश्मा है वो निकलने वाला है। यहाँ पे अगर आपके बच्चे का नंबर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर उसका 0.1 -1 ये है तो वो जल्दी जाने वाला है। इतना ही नहीं, आपके बच्चा स्पिरिचुअली डेवलप होने वाला है। यस, इस थर्ड आई को आज्ञा चक्र और डिवाइन आई कहा जाता है, भगवान का दिव्य चक्षु कहा जाता है, तीसरी आँख कहा जाता है। अगर आपने कोई रिलीजन में आप इसे देखो, हमारे शास्त्रों के अंदर देखो तो अपनी भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें यहाँ पे थर्ड आई दिव्य चक्षु कहा गया है। मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपको मेरा विश्व रूप दर्शन दिखाता हूँ, मैं अपने विश्व रूप दर्शन दिखाता हूँ, लेकिन तुझे ये आँख से नहीं दिखाई देगा, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। अर्जुन को कहते हैं जो है थर्ड आई, इसे बोधि नेत्र भी कहा गया है। ये सभी चीज़ें जो है बच्चे की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा, यानी हमारी जो 7 चक्रास है वो बैलेंस होने वाले हैं। इतना ही नहीं, बच्चा इसमें करियर भी कर सकता है। जैसे आंखों पे पट्टी बांध के वो अगर पढ़ पा रहा है तो वो आगे चल के इसका क्लासेस भी ले सकते हैं या फिर उसके अंदर करियर भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ये सब कुछ करने के लिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ रूल्स या टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं। ये सभी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे। हम NLP साइंस को यूज़ करने वाले हैं, हम हिप्नोसिस को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे बिलीफ एंड थॉट पैटर्न्स को बदलाव लाने वाले हैं। हम यहाँ पे हिप्नोसिस माइंड योगा सीखने वाले हैं। आपकी जो थॉट पैटर्न है, अल्फा मेडिटेशन है, वो करने वाले हैं। ये जो भी सभी चीज़ें वो हम करने वाले हैं, ये सभी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अल्फ़ा मेडिटेशन। अल्फ़ा मेडिटेशन क्या है, आइए समझते हैं। हमारे माइंड के 4 स्टेट होते हैं जिसे मन की अवस्था कहा जाता है। अपने हॉस्पिटल में ECG मशीन देखा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसके अंदर हमारे हार्ट बीट्स को चेक करते हैं। उसी प्रकार हमारे मन की शक्तियों को, मन के स्टेट को चेक करने के लिए EEG मशीन होता है, जिसके अंदर मन की 4 अवस्थाएं बताते हैं। मन की 4 अवस्थाएं होते हैं स्टेट ऑफ द माइंड। पहला होता है बीटा, अल्फ़ा, थीटा एंड डेल्टा। इन 4 अवस्था में हम आते हैं 24 आवर्स में। क्या होता है देखिए ध्यान से, कॉन्शियस अवस्था यानी जागृत मन, जब आप सोए नहीं हो, जागृत हो, उस समय पे आपका जो माइंड है, आपके मन के विचार ज़्यादा होते हैं। उस समय पे आप बीटा अवस्था में होते हो। बीटा माने अवेक, कॉन्शियस अवस्था। जब आप बेड के ऊपर जब सो जाते हैं और वो सोने के समय पे आप अल्फ़ा में गुजरते हैं। आप जब सो जाते हो, आपको नींद आती है, उसे मैं कहता हूँ वो है थीटा अवस्था। और आपको बाद में गहरी नींद आती है, उसे कहते हैं डेल्टा स्टेट। जब डेल्टा है उसके अंदर जो थॉट लेवल है वो कम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ में, जो भी ज़्यादा विचार है अबव जो 14 है वो हमारी बीटा अवस्था है, 7 to 14 जो है हमारे अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड है। अभी इन 4 अवस्था में जो सबसे कम जो स्टेट है, मन के विचार कम है, वो है डेल्टा, गहरी नींद। वहाँ पे हमें कुछ मिलता है, क्या मिलता है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन 4 अवस्था में सबसे पावरफुल जो अवस्था है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक जगह पे आ जाता है। आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एक जगह पे आ जाता है और यहाँ पे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के साथ बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन होता है। आपने अगर अनुभव लिया होगा कि ये जो अवस्था है, जैसे सोते समय हमें कितने बजे नींद आई हम नहीं जानते, क्योंकि आप कॉन्शियस होते हो, बाद में सब कॉन्शियस में जाते हो। जब आपका जो माइंड स्टेट है वो है थीटा, सब कॉन्शियस माइंड, डेल्टा सब कॉन्शियस, उस समय पे आप नहीं जानते हो कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कब नींद आई, मैं कहाँ पे सो रहा हूँ। ये सब कुछ आप अनकॉन्शियसली हो रहा है। उस समय पे जो भी अल्फ़ा है वो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस के बीच में है। वो 5 मिनट की अवस्था है। उस 5 मिनट के अंदर जो भी आप सोचते हो, जो भी देखते हो, मन में जो भी फील करते हो, आपके अंदर उतर जाता है, आपके सब कॉन्शियस में। ये एक गेट है, ये गेट है एंट्री का, आपके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग करने का, जिसे माइंड पावर, माइंड प्रोग्रामिंग कहा जाता है।
ये कैसे काम करता है? जैसे आपने कई लोगों ने अनुभव लिया होगा कि आप रात को जब सोते हो, जैसे आपने हॉरर मूवी देखा और आपको नींद आती है और वही थॉट्स आते हैं, तो रात को सपने भी कौन से आते हैं? एग्जैक्टली वो हॉरर के होते हैं। ये जो अल्फा स्टेट है 2 बार आती है सोने से पहले, अब उठने के बाद ये आती है। जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड में हो, यानी डेल्टा में हो, थीटा में आते हो, फिर अल्फ़ा में, बाद में बीटा में आते हो। तो जब आप उठते हो, अवेक होते हो, तो 5 मिनट के लिए ये अगेन अवस्था आती है आफ्टर, मानो कि नींद कंप्लीट हो गई। तो उस समय पे ये जो अवस्था आती है, उस समय पे आप जो भी सुनते हो, अनुभव लेते हो या फिर देखते हो, जैसे आपने सुबह कुछ ऑडियो, कुछ गाने गुनगुनाए या फिर आपने सुने, तो आपके दिन भर वही गाना आपके दिमाग में दौड़ता है या आप गुनगुनाते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आप उस समय पे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हो। इसीलिए हमारी दादी इस अवस्था को समझती थी। रात को सोने से पहले हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और इस वजह से हमें वो अच्छे से याद हो जाता है। या आपने देखा होगा कि आप जब सोते से पहले कुछ पढ़ते हो, तो उस अवस्था में आप जब सोते हो तो वही थॉट्स आपके अंदर आते हैं। एक प्रोग्रामिंग की अवस्था है। और जब आप उठते हो, जैसे सुबह उठना, अच्छी पढ़ाई होती है सुबह उठने से, क्योंकि आप वहाँ पे अल्फ़ा स्टेट में रहते हो। तो ये सभी चीज़ें अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। अभी जिस तरह से नेचुरली 2 बार 5-5 मिनट के लिए आती है अल्फ़ा स्टेट, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे एक्सटेंड करने के लिए हमारे शास्त्रों में या हमारे संत महापुरुष ने एक टेक्निक बताई थी, वो था ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान में हम अल्फ़ा को बढ़ा सकते हैं, उस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो मेडिटेशन में इस अल्फ़ा स्टेट में जब हम आते हैं, तो उस समय पे हमें कुछ मिलता है, वो है एनर्जी, और हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अनुभव लेने वाले हैं, स्टेट ऑफ अल्फ़ा मेडिटेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आपको एक स्ट्रिप लेनी है, पट्टी लेनी है और आंखें बंद करनी है। पट्टी आंखों के ऊपर रहेगी। आप बैठ के सो के मेडिटेशन कर सकते हो। वेलकम टू दिस ऑडियो बुक ऑफ थर्ड आई। धीरे से आंखें बंद करिए और 3 लंबी और गहरी सांसें लीजिए और आपका ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। देखिए कि किस तरह से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखिए। देखिए कि किस तरह से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और अगली 3 बार जब आप सांस बाहर निकाले, तब रिलैक्स शब्द को मन में दोहराइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब हर बार जब आप सांस बाहर निकाले, तब देखिए कि किस तरह से आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। सिर से लेके पैर तक आपके पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों पैरों को और भी ढीला छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। जैसे जैसे आप अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे वे और भी रिलैक्स होते चले जाएंगे।
लंबी और गहरी सांस से अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपके दोनों हाथों को और भी ढीला छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। जैसे जैसे आप अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे वे और भी रिलैक्स होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, वैसे वैसे वे और भी हल्के लाइट हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब तक आपके दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। लंबी और गहरी सांसें, अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और अपने चेस्ट मसल्स को और भी ढीला छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप अपने शरीर के अलग अलग भाग को ढीला छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे वे और भी रिलैक्स होते चले जाएंगे। फिर से आप गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब तक आपका पूरा शरीर बिल्कुल लूज हो चुका है। अब तक आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। आपके शरीर के कोई भी भाग में कोई तनाव, कोई अनकंफर्ट नहीं है। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप बिल्कुल लाइट, वेटलेस फील कर रहे हो। और आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप हवा में तैर रहे हो। आप हवा में उड़ रहे हो। आपके शरीर और मन में एक अलग ही मूवमेंट आ रही है। वो आगे पीछे हो सकती है, दाएं से बाएं हो सकती है, या फिर सर्कल में। यस, बिकॉज आपका पूरा शरीर बिल्कुल लाइट हो चुका है और आप हवा में उड़ रहे हो। और अब धीरे धीरे आप अपने शरीर के बाहर आ रहे हो। यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी। धीरे धीरे आप अपने शरीर के और भी बाहर आ रहे हो। यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी। धीरे धीरे आप अपने शरीर के और भी बाहर आ रहे हो।
मैं 1 से 3 गिनूंगा, जैसे जैसे मैं 1 से 3 गिनूंगा वैसे वैसे आप अपने शरीर के बाहर आ चुके होंगे। 1, देखिए कि आपने बाहर आना शुरू कर दिया है। 2, यस, और भी बाहर आ रहे हैं। एंड 3, यस, आप बाहर आ चुके हो। यू आर आउट ऑफ योर बॉडी, आप अपने शरीर के बाहर निकल चुके हो और आप अब अभी हवा में उड़ रहे हो। और अब धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे हो और भी ऊपर जा रहे हो और भी ऊपर जा रहे हो और भी ऊपर जा रहे हो। मैं 1 से 10 गिनूंगा, जैसे जैसे मैं 1 से 10 गिनूंगा वैसे वैसे आप ऊपर जाएंगे और मैं जब 10 पर आऊंगा तब आप आसमान में पहुंच चुके होंगे। 1, यस, और भी ऊपर। 2, वो जगह के बाहर ऊपर आसमान में। 3, 4, 5, आप देख सकते हो कि आप और भी ऊपर जा रहे हो और सभी चीजें छोटी छोटी हो रही है। 6, 7, 8, 9 एंड 10 और यस, आप आसमान में आ चुके हो बहुत ही ऊपर। और अब आप उड़ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सफर कर रहे हो और आप उड़ते उड़ते कहीं पे जा रहे हो। आप उड़ते उड़ते आसमान में कहीं जा रहे हो। यस, यू आर फ्लाइंग एंड गोइंग। आप उड़ते उड़ते कहीं पे जा रहे हो और भी दूर जा रहे हो और भी दूर जा रहे हो और भी दूर जा रहे हो। और अब आप जहां पे भी जाना चाहते थे उसी के ऊपर आसमान में आ चुके हो और इसीलिए धीरे धीरे नीचे आ रहे हो और भी नीचे आ रहे हो और भी नीचे आ रहे हो। कमिंग डाउन और भी नीचे आ रहे हो और भी नीचे आ रहे हो और यस, आप उसी के ऊपर, एग्जैक्टली उसी के ऊपर आसमान में खड़े हो। और आप धीरे धीरे आप उस जगह के अंदर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। यस, आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हो और भी नीचे आ रहे हो और भी नीचे आ रहे हो और भी नीचे आ रहे हो और यस, आप जहां पे भी जाना चाहते थे वही जगह पे आप अभी पहुंच चुके हो। और अब देखिए कि यहाँ पे कौन कौन है और वो क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन है और वो लोग क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। आप देख सकते हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे तो देखिए, सुनाई दे तो सुनिए और अगर आप अनुभव कर पाए तो उसे अनुभव कीजिए। जहां पे भी आपका मन ले जाइए और उसका अनुभव कीजिए। अभी आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सभी चीजें आपको याद भी रहेगी। अलग अलग रूम में जाके देखिए कि यहाँ पे कौन कौन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है। अलग अलग जगह पर जाके देखिए। और अब धीरे धीरे आप वहां से बाहर ऊपर आ रहे हो। यस, और भी ऊपर जा रहे हो और भी ऊपर जा रहे हो और भी ऊपर जा रहे हो और यस, आप वो जगह के ऊपर आसमान में आ चुके हो। वापस और भी ऊपर 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 आप यस, और भी ऊपर जा रहे हो और भी ऊपर जा रहे हो और यस, आप वही जगह पे वापस आसमान में आ चुके हो। और धीरे धीरे वापस आप ट्रैवल कर रहे हो, सफर कर रहे हो, जहां से आए थे वही जगह पे वापस ट्रैवल कर रहे हो। कमिंग बैक
कमिंग बैक। यस, आप वापस आ रहे हो, यू आर कमिंग बैक। और यस, जहाँ से आपने जर्नी शुरू की थी उसी के ऊपर आप आसमान में आ चुके हो और अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हो। यस, धीरे धीरे आप और भी नीचे आ रहे हो, और भी नीचे आ रहे हो, और भी नीचे आ रहे हो। यस, यू आर कमिंग डाउन 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 डाउन। यस, आप और भी नीचे आ रहे हो। और यस, जहाँ पे भी आप मेडिटेशन कर रहे हो उसी के ऊपर आप आसमान में आ चुके हो और धीरे धीरे और भी नीचे आ रहे हो, और भी नीचे आ रहे हो, और भी नीचे आ रहे हो। और यस, जहाँ पे भी आप मेडिटेशन कर रहे हो उसी हॉल या फिर उसी रूम में आप वापस आ चुके हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन कौन है और वो क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि आपका शरीर मेडिटेशन कर रहा है और धीरे धीरे आप आपके शरीर के नजदीक जा रहे हो। आप अपने शरीर के नजदीक जा रहे हो। यस, आप अपने शरीर के पास पहुंच चुके हो और धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ रहे हो। यू आर कमिंग बैक इनटू योर बॉडी। धीरे धीरे आप अपने शरीर में वापस आ रहे हो। यू आर कमिंग बैक इनटू योर बॉडी। धीरे धीरे और भी वापस आ रहे हो, और भी वापस आ रहे हो। और यस, आप अपने शरीर में वापस आ चुके हो। यू आर बैक इनटू योर बॉडी। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर के प्रति जागरूक होइए। आप अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। Day by day, in every way, you are getting better and better. Day by day, in every way, you are getting better and better. The difference between the successful person and the failure is that the successful person knows his mind power and uses it for himself and for the society, whereas the failure remains ignorant of it. You are now learning to use more of your mind power. Then but then, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी 90% पावर्स है वो सभी पावर्स को आप यूज कर पा रहे हो। आपके अंदर जो भी साइकिक एबिलिटीज है सभी साइकिक एबिलिटीज को आप यूज कर सकते हो। दिन भर दिन आपका टेलीपैथी पावर बढ़ रहा है। अपने आप कोई भी इंसान को देखकर जान सकते हो कि वो क्या सोच रहा है। दिन भर दिन आपका इंट्यूशन पावर, सिक्स्थ सेंस पावर बढ़ रहा है और ऑटोमेटिकली आपको ख्याल आ रहा है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या बेहतर है। डे बाय डे, इन एवरी वे, यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। भविष्य में जब भी आप ये रिलैक्सेशन करना चाहे वो आपके लिए बहुत ही आसान बन चुका होगा। और अब थोड़ी ही देर में मैं 1 से 10 गिनूंगा और जैसे जैसे मैं 1 से 10 गिनूंगा वैसे वैसे आप ये डीप अवस्था में से बाहर आएंगे और जब मैं 10 पर आऊंगा तब आप अपनी आंखें खोलेंगे। आप पहले से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे। जब आप आंखें खोलेंगे तब आपकी आंखों में, सिर में या फिर शरीर के कोई भी भाग में कोई तनाव, कोई अनकंफर्ट नहीं होगी। आपकी आंखें, सिर और शरीर का हर एक भाग बिल्कुल नॉर्मल और कंफर्टेबल होगा। 1 2 3 स्लोली कमिंग आउट। धीरे धीरे वापस आइए। 4 5 स्लोली कमिंग आउट। जब मैं 10 पर आऊँगा तब आप अपनी आंखें खोलेंगे और आप पहले से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे। आंखें खोलने से पहले आप अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर ले जाएंगे, फिर आंखें खोलेंगे। 6 7 slowly coming out। 8